students. Today we are going to start our sixth chapter, Weathering the Storm in Ersama. This story is a real story. In October 1999, a cyclone hit Odisha. Near about it killed thousands of people and destroyed hundreds of houses. हजारों लोग इसमें मारे गए और सैकड़ों घर हैं इसमें डिस्ट्रॉय हो गए. In this story, Prashant is the main character. Prashant, a young man, had gone Ersama. Ersama is the name of a place, a small town, एक छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर. And in Ersama, there his friend lived. So Prashant visited that place to meet his friend. The place was just 18 kilometers away from his village. प्रशांत के गांव से ये जगह 18 किलोमीटर दूर थी. वहाँ जाने के बाद में साइक्लोन हिट. प्रशांत and his family and his friend's family were marooned on the roof of the house for 2 days. यानी चक्रवात, साइक्लोन को चक्रवात बोलते हैं. इसके आने के बाद 2 दिन तक प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली छत पर रही. And on the third day, प्रशांत decided to go to his village. प्रशांत तीसरे दिन अपने घर, अपने गांव जाने का डिसाइड करता है. ये सब इस स्टोरी में है. बाकी सब हम इसकी समरी में डिस्कस करेंगे. The story is based on the real incident. इसकी जो स्टोरी है वो एक रियल इंसिडेंट, एक वास्तविक घटना पर आधारित है. When in 1999, जब 1999 में a devastating cyclone hit Odisha in which thousands of people were killed. जब एक भयानक, devastating हम कह सकते हैं, भयानक, साइक्लोन मीन्स चक्रवात. जब एक भयानक चक्रवात उड़ीसा में आया जिससे हजारों लोग मारे गए. बट विद द डार्क पिक्चर ऑफ नेचुरल कैलेमिटी. The story also shows us how the courage and positive spirit of a young man of 19 helped the victims to face the challenges. But dark picture of natural calamity. Natural होती है प्राकृतिक and calamity means आपदा. जो प्राकृतिक आपदा आई थी यानी कि जो साइक्लोन आया, चक्रवात आया, उसकी एक डार्क पिक्चर के साथ साथ यानी उसके नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ साथ स्टोरी हमें यह भी बताती है कि कैसे एक 19 ईयर्स, एक 19 साल के यंग मैन के करेज, साहस और पॉजिटिव स्पिरिट ने इस कह सकते चैलेंज, इस चुनौती का सामना किया है. द स्टोरी इलस्ट्रेट्स दैट ड्यूरिंग बिग डिफ़िकल्टी. यह कहानी हमारे सामने दर्शाती है कि जब कोई बड़ी डिफ़िकल्टी होती है, जब कोई
बड़ी समस्या होती है, पीपल शुड ज्वाइन हैंड टू हैंड टू गिव वन अनदर फिजिकल एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट, तब पीपल शुड ज्वाइन, लोग को ज्वाइन करना चाहिए, यानी लोगों को हैंड टू हैंड यानी मिल करके एक दूसरे की फिजिकली भी और इमोशनली भी यानी शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से हेल्प करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, सहारा देना चाहिए। प्रशांत द हीरो ऑफ द स्टोरी, प्रशांत इसमें हीरो है, इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। टेक्स होल्ड ऑफ हिज ऑन ग्रीफ, वह अपने दुखों पर होल्ड करता है, अपने दुखों पर काबू करता है और फिर हेल्प्स द विक्टिम्स टू कम आउट ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और फिर जो विक्टिम्स हैं इस साइक्लोन के जो शिकार हुए उन सब की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से, मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने में हेल्प करता है। He is 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज। अब यहाँ पर स्टोरी में प्रशांत अपने दोस्त से मिलने के लिए दोस्त के घर पर जाता है और जाने के बाद में ये जो साइक्लोन, चक्रवात या तूफान आ जाता है जिससे पानी घर तक की छत के लेवल तक आ जाता है, और ऐसे में प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली छत पर जाकर के अपनी जान बचाते हैं। 2 दिन तक वहाँ पर ऐसा ही माहौल है, पानी छत तक भरा हुआ है। ऐसे में बहुत सारी डेथ हो जाती हैं, पशुओं की, बर्ड्स की, ह्यूमंस की, और उनके डेड बॉडीज़ हैं वो भी पानी में तैर रही हैं। 2 दिन हो चुके हैं। तो ऐसी मुश्किल सिचुएशन में वह लोगों की मदद करने की ठानता है, लेकिन ऐसे अब वह अपने घर से 18 किलोमीटर दूर है। सबसे पहले तो डिसाइड करता है कि अपने घर पर जाएगा और घर वालों को खोजेगा कि वे लोग ठीक हैं या नहीं हैं। ही इज़ 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से वह 18 किलोमीटर दूर होता है। व्हेन द साइक्लोन हिट्स उड़ीसा, जब साइक्लोन उड़ीसा में आता है, ही हैज़ टू स्टे ऑन द रूफ ऑफ द हाउस फॉर 2 days, उसको घर की छत पर 2 दिन रहना पड़ता है। देयर इज़ डिस्ट्रैक्शन ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑल अराउंड, चारों तरफ लाइव्स की यानी कि जानों की, या कह सकते हैं कि पशु पक्षियों, आदमियों, इन सब की, और दूसरा प्रॉपर्टी, इन सब का डिस्ट्रैक्शन, नाश विनाश दिखाई देता है। व्हेन द साइक्लोन सीजेस, जब साइक्लोन सीज होता है, रुकता है, प्रशांत डिसाइड्स टू गो टू हिज विलेज, प्रशांत अपने गांव जाने का निर्णय करता है। आफ्टर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी समस्याओं को सामना करने के बाद, ही रीचेज हिज विलेज, वह अपने गांव में पहुंचता है। समस्याओं का सामने कैसे करता है कि पानी भरा हुआ है छत के लेवल तक, 6 फीट कहीं पर, कहीं 10 फीट भरा हुआ है पानी, यानी छत के लेवल तक भरा हुआ है। ऐसे में कहीं पानी का लेवल नीचा है, मीन्स कहीं ज़मीन का लेवल ऊंचा है तो पानी नीचा होगा। ऐसे में कहीं चल करके, कहीं वह तैर करके तब अपने गांव में पहुंचता है। ही बिकेम हैप्पी टू सी हिज फैमिली अलिव, वहाँ पहुँच करके वह खुश होता है अपनी फैमिली को जीवित देखकर। देन ही डिसाइड्स टू हेल्प द ग्रीफ स्ट्रिकन पीपल, तब वह ग्रीफ स्ट्रिकन मीन्स दुख से घिरे हुए, दुख से ग्रस्त लोगों की हेल्प करने का निर्णय करता है। दुख से ग्रस्त कैसे? किसी के पेरेंट्स रह गए, बच्चे मारे गए, किसी के बच्चे रह गए,
बड़े मारे गए, या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, किसी की वाइफ की डेथ हो गई, तो इस तरह से तो उनकी हेल्प करने के लिए वह डिसाइड करता है। ही मैनेजेस टू डू एवरी पॉसिबल हेल्प इन टर्म्स ऑफ फूड, वह हर तरह से उनकी मदद करने की कोशिश करता है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ यानी किस किस चीज़ से, फूड, अब खाना भी नहीं है, पानी इतना भरा हुआ है तो खाना कहाँ से बचेगा, फूड, शेल्टर यानी रहने की जगह, सेकेंडली सिक्योरिटी और उनकी सुरक्षा। हिज लीडरशिप क्वालिटीज मेक हिम ऑर्गेनाइज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल इन फ्रूटफुल रिजल्ट्स। अब उसमें एक क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लीडरशिप यानी लीडरशिप नेतृत्व करने के क्वालिटी की वजह से, गुणों की वजह से इस चीज़ ने उसे ऑर्गेनाइज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, जिससे कि उसने लोगों की स्ट्रेंथ, लोगों को इकट्ठा किया, इन फ्रूटफुल रिजल्ट्स, जिनका रिजल्ट से फ्रूटफुल रहा, सफल रहा। इवन आफ्टर यानी उसने लोगों को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें ये किया गया कि कौन लोग क्या काम कर सकते हैं, बाहर से कुछ खाने के लिए ला सकते हैं, उनको उस पे लगाया गया, लेडीज़ को खाना पकाने का काम दिया गया, इस तरह से काम सौंपे गए सबको। इवन आफ्टर 6 months ऑफ दैट साइक्लोन, जबकि साइक्लोन के 6 महीने बाद भी द ऑर्फन्स मीन्स अनाथ, एंड द विडोज विधवा स्टिल सी हिम एज देयर वेल विशर, अब भी उसको अपने वेल विशर, शुभ चिंतक के रूप में देखते हैं। अब उसने देखा कि विडो हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके बच्चे की डेथ हो गई है, बच्चे नहीं हैं, कुछ बच्चे ऑर्फन हैं, अनाथ हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई साइक्लोन में, तो उसने उन बच्चों को उन लेडीज़ को दे दिया, सौंप दिया जिनके बच्चों की डेथ हो गई थी, कि इस तरह से दोनों का ही दुख कम होगा, अनाथ बच्चों को माँ मिल जाएंगी और उन माँओं को बच्चे मिल जाएंगे। इस तरह से इसकी स्टोरी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। व्हाट havoc has the super cyclone wreaked in the life of people of ओडिशा? उड़ीसा के लोगों के जीवन में सुपर साइक्लोन ने क्या हैवक मीन्स तबाही मचा दी है, क्या तबाही हो गई है इसकी वजह से। देयर वाज ए हैवी रेन विद ए फियर्स स्टॉर्म, वहाँ पर फियर्स मीन्स तेज तूफान के साथ, हैवी रेन भारी बारिश हुई, द ट्रीज वर अपरूटेड, अपरूट मीन्स उखड़ना, पेड़ उखड़ गए, एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और जमीन पर गिर गए, द वाटर एंटर्ड इनटू द हाउसेस, पानी घरों में घुस गया, एंड वॉश्ड अवे द मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड थिंग्स, और ज़्यादातर घर की हाउस होल्ड थिंग्स होते हैं घर का सामान, उसको वास्ट बहा ले गया। मैनी हाउसेस कोलैप्स्ड, बहुत सारे घर, कोलैप्स मीन्स गिरना, बहुत सारे घर गिर गए, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाइड, बहुत सारे लोग मारे गए। हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज? एक टीनेजर, प्रशांत, टीनेजर मीन्स होता है युवक, या प्रशांत जो 19 की एज है वो टीनेजर है, तो एक टीनेजर प्रशांत टीनेज होते हुए भी उसने लोगों की, गांव के लोगों की हेल्प कैसे की? आंसर, प्रशांत वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, प्रशांत केवल 19 ईयर्स का था, 19 साल का। ही ऑर्गेनाइजेज ए ग्रुप ऑफ यूथ्स, उसने ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू मेक द मर्चेंट गिव देम राइस, उसने मर्चेंट्स, व्यापारियों को चावल देने के लिए, कन्विंस करने के लिए, राइस चावल, मर्चेंट व्यापारी, गिव देम राइस कि उनको राइस दे, उनको चावल दे व्यापारी, इस चीज़ के लिए उसने
यूथ्स को, युवाओं का और एल्डर्स और बुजुर्गों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिससे कि ये लोग यूथ और एल्डर्स सब इकट्ठे हो करके मर्चेंट्स को राइस देने के लिए कन्विंस कर सकें, मना सकें। दे सक्सीड इन देयर मिशन, वे अपने मिशन यहाँ कह सकते हैं प्रयास में, टारगेट में सक्सीड, सफल हुए। देन ही मेक्स ए टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स, फिर उसने यूथ वॉलेंटियर्स की, वॉलेंटियर्स होते हैं अपनी इच्छा से जो काम करें, तो युवा वॉलेंटियर्स को तैयार किया। क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, ताकि जो शेल्टर या जिस जगह पर उन्होंने शरण ले रखी है उस जगह की फिल्थ मीन्स गंदगी को साफ कर सकें, यूरिन को साफ कर सकें, एंड वोमिट उल्टियाँ, एंड फ्लोटिंग कार्गसेस, और वहाँ पर तैरती हुई लाशों को, यानी अपने आप अपनी मर्जी से यूथ्स को, युवाओं को तैयार किया उसने, एक टीम के रूप में तैयार किया, जिससे कि वे उनकी शेल्टर, आश्रय जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर कहीं फिल्थ है, कहीं यूरिन है, कहीं वोमिटिंग कर रखी है, उल्टियाँ कर रखी हैं। उल्टियाँ करने का एक रीज़न है कि वहाँ पर कार्केसेस जो शव है वे बह रहे हैं, डेड बॉडीज बह रही हैं, सड़ रही हैं, तो ऐसे में माहौल वहाँ स्मेल, गंदी स्मेल है। तो इन सब को साफ करने के लिए उसने एक ग्रुप को तैयार किया। ये दोनों क्वेश्चंस आपने लिखने हैं और याद करने हैं, और इसकी समरी जो मैंने पढ़ाई है वो 2-3 बार आपने सुननी है। थैंक यू।